जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं संवाददाता लाइव। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। भारत और चीन का मुद्दा गर्म होते ही नेपाल ने लिपुलेख और काला पानी सीमा विवाद को हवा दे दिया। यहां तक कि बिहार के मोतिहारी गांव पर भी अपना दावा कर रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने नेपाल के रुई और तैगा नाम के गांव पर पिछले 3 साल से कब्जा कर रखा है। नेपाल में जब से कम्युनिस्ट सरकार बनी है तभी से कुछ न कुछ भारत विरोधी कदम उठा रही है। नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार ने ड्रैगन के इस खास हरकत पर एरो की तरह चुप्पी साध रखी है। अक्सर ही भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी भी इस पूरे मामले पर मौन है। करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले गांव रुई के गोरखा लोग अब चीन के आदेश मानने को मजबूर हो गए हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव 2017 से ही तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो गए। इस गांव में अभी 72 घर हैं। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से चाइना का कब्जा हो चुका है। शर्मनाक बात यह है कि रुई गांव के सीमा स्तंभ को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए केपी शर्मा ओली की सरकार ने उसको हटवा दिया है। यानी कि इनडायरेक्टली वो चीन को अपना गांव सौंपने के लिए मदद किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की गंदी राजनीति नेपाल की सरकार वहां के लोगों के साथ कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेपाल को अपने ही गांव से क्यों हाथ धोना पड़ा। नेपाल के भू राजस्व कार्यालय गोरखा के अनुसार उनके पास अभी भी रुई गांव के निवासियों के एकत्र राजस्व के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। रुई गांव के निवासियों की ओर से दिए गए राजस्व की डिटेल्स भूमि राजस्व कार्यालय में सुरक्षित हैं। कार्यालय के एक सहायक कर्मचारी के अनुसार कार्यालय के रिकॉर्ड अनुभाग में 18 साया खोले से लेकर रुई तक के लोगों के राजस्व का रिकॉर्ड मौजूद है। आपको बताते चले कि वर्ष 2017 तक रुई और तैगा गांव नेपाल के गोरखा जिले के उत्तरी भाग में थे। रुई गांव नेपाल का हिस्सा था, न तो इसे युद्ध में हारा गया और न ही यह तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या अनुबंध के अधीन रहा है। नेपाल के जानकारों की माने तो इसे बॉर्डर के पिलर को लगाते समय लापरवाही के कारण रुई और तेगा दोनों गांव के चीन को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ओली सरकार ने नेपाल का नया मैप जारी किया, जिसमें भारत के कुछ हिस्से को नेपाल में दिखाया गया है। खास बात यह है कि इस मैप में उन दोनों गांव को भी दिखाए गए हैं जो अब चीनी कब्जे में हो गए हैं और इस पर नेपाल सरकार चुप्पी साधे है। नेपाल यह समझने की भूल कर रहा है कि उसे भारत से खतरा है और चीन से नहीं। भारत के लोगों के मन में नेपालियों के लिए एक सम्मान है और कभी भी नेपाल का अहित का मनसा नहीं रखता है, जबकि चीन ऐसा धूर्त देश है जो मतलब साधने के लिए किसी हद तक जा सकता है। चीन की मदद करके नेपाली सरकार उस सपोले को दूध पिला रही है जो उसके लिए एक दिन जानलेवा साबित होगा। देश और विदेश की अन्य खबरों और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।